राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट विद सचिन में आपका स्वागत है। मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना दोस्त। देखो, अच्छे से प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे अच्छे से तो कुछ भी नहीं होने वाला दोस्त। देखो, कोई किसी के हेल्प नहीं करता है, ठीक है। हम ही को करना होगा। कोई किसी को किसी भी तरीके से कोई हेल्प नहीं करता है, समझे कि नहीं समझे। रुपए पैसे की बात है तो रुपए पैसे की आप किसी से मांग के देखो, फिर आपको पता चल जाएगी कि पैसे की, रुपए की क्या वैल्यू होती है ना दोस्त। देखो, हमारे मम्मी पापा हैं, ठीक है, हमारे पापा हैं, खेत में काम करते हैं 7 से 8 घंटे। तो हमारा इतना बनता है कि हम कम से कम 4-5 घंटे तो पढ़ाई करें, है ना दोस्त। क्योंकि देखो, जब मेहनत करते हैं पापा तो उसको हमको क्या करना है, हमको भी मेहनत करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो, ऐसा कभी भी समय ना आए कि हमारे माँ-बाप को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, है ना दोस्त। इसलिए प्रिपरेशन करते रहो और खुश रहो, है ना दोस्त। तो हम बात करेंगे आज मैथ मैथ पढ़ेंगे हम। मैथ की आज 5वीं क्लास है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, जिसपे हमारा क्या रहेगा टॉपिक आज। टॉपिक रहने वाला है हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार, ठीक है। इसको हम समझेंगे और एकदम बेसिक से समझेंगे, ठीक है। क्लास शुरू शुरू से देखिएगा और अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इसमें हम अच्छे से सीखने वाले हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट आपका छूट जाएगा ना, तो उसमें फिर क्या होगा, उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम अच्छे से समझाएंगे आपको एकदम बेसिक से, ठीक है दोस्त। पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर पूरा नहीं देखोगे तो उससे क्या होगा, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रुक जाए, मतलब छूट जाएगा, तो उससे क्या होगा दोस्त, उससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना दोस्त। इसलिए हमको क्या है, हमको शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो और मैंने अच्छे से पूरा शुरू से लेके मैं पूरा जीरो से हीरो तक मैथ करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछली वाली क्लास को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्त। तो हम बात करेंगे, देखो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है, उसके बारे में हम थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हम बात करेंगे। देखो, इधर बेईमानी हमारी दो तरीके से हो सकती है। बेईमानी हमारी दो तरीके से होगी। तो देखो किस तरीके से होगी। एक तो हमारा क्या होगा, एक हमारा जो दुकानदार है वो क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा देगा, आपको क्वांटिटी कम दे देगा, ठीक है। तो हम सीख लेते हैं पहले, ठीक है। प्रॉफिट किस तरीके से हम कमाएगा, प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट किस तरीके से कमाएगा, वो दो तरीके से कमाएगा प्रॉफिट परसेंट। एक तो क्या करेगा, एक तो वो बेचते वक्त बेईमानी करेगा, बेचते वक्त बेईमानी, एक खरीदते वक्त बेईमानी, खरीदते वक्त बेईमानी, ठीक है। खरीद बेचते वक्त बेईमानी हो गया। एक क्या हो गया, खरीदते वक्त बेईमानी। तो देखो, जो हमारी बेचने वक्त बेईमानी होती है, ये हमारी दो तरीके से होती है। ये के दो तरीके से किस तरीके से हो जाएगी, एक तो हमारा क्या होगा, एक तो हमारा प्राइस में क्या होगा, बढ़ा देगा, ठीक है। प्राइस बढ़ा देगा और क्वांटिटी क्या कर देगा, क्वांटिटी हमको कम कर देगा, ठीक है। तो वो इस तरीके से भी प्रॉफिट कर सकता है। और एक क्या है, खरीदते वक्त, जैसे खरीदते वक्त की बात करें हम, जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान क्या हुआ, जान पहचान का हुआ, कोई भी वो दुकान पे गया, ठीक है। दुकान पे गया तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि हमको 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है। 1 किलो चीनी दे दो। तो क्या हुआ उसमें, 1 किलो चीनी की वजह क्या हुआ, उसमें उसमें क्या हुआ, 1200 ग्राम उसको दे दी, मान लो, ठीक है। मान लो 1200 ग्राम दे दी, तो क्या हो गया, 200 ग्राम का फायदा हो गया। तैसे उसने क्या करा, उसने चुपके से 1200 ग्राम की चीनी, ठीक है, उसने तोल दी। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें फायदा हो जाएगा, ठीक है। उसमें खरीदते वक्त जो हमारा जो खरीदने गया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको 200 रुपए का, ठीक है, 200 ग्राम का, सॉरी 200 ग्राम का फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हम आगे बात करेंगे। इसको पहले समझ लेते हैं, अच्छा, ठीक है। इसको समझ लेते हैं कि खरीदते वक्त बेईमानी किस तरीके से हो सकती है। जैसे हमारा कोई भी एक व्यक्ति मान लो, जैसे कल के दिन, ठीक है, कोई भी इंसान मान लो, वो क्या हुआ, दुकान पे गया, ठीक है, जान पहचान का था। तो क्या हुआ, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह क्या हुआ, उसने उसने क्या करा, 1200 ग्राम चीनी, ठीक है, 1200 ग्राम चीनी दे दी, ठीक है। तो क्या हुआ दोस्त,
तो क्या हुआ, 1000 ग्राम देनी थी, उसने क्या करा 1200 ग्राम चीनी, ठीक है, ले ली। जैसे उसका कोई जान पहचान का था तो उसने क्या करा, उसने कहा कि भाई दोस्त तो अपने आप से तोल ले, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने 1000 ग्राम की जगह क्या करा, उसने 1200 ग्राम चीनी तोल ली। तो कितने का फायदा हो गया दोस्त, कितने का फायदा हो गया, 200 का फायदा हो गया, ठीक है। कितने का फायदा हो गया, 200 का फायदा हो गया। अब 200 का फायदा होगा किस पे, हमें देनी कितनी थी 1000, अब हमने दी कितनी 1200, तो हमको देनी कितनी थी दोस्त, देनी कितनी थी 1000। तो हम क्या करेंगे, 1000 को अपॉन में रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है, 10 से इधर कैंसिल हो गया, 10 दूनी कितना हो गया 20% हो गया हमारा, ठीक है। 20% क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है दोस्त। ये चीज समझ में आई आपको। देखो अगर 1000 ग्राम चीनी तोल के क्या 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम चीनी दे रहा है, तो क्या हो रहा है, हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ऐसे अगर हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम की अगर 1400 दे देगा तो क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। 1000 ग्राम की अगर 1500 ग्राम दे देगा तो कितना हो जाएगा, 50% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा खरीदते वक्त। अब बेचने वक्त की बात करें, बेचते वक्त की क्या होगा, एक तो प्राइस में क्या होगा, प्राइस बढ़ा देगा, क्वांटिटी कम कर देगा, तब भी क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो हम बात करेंगे अब इसको भी समझ लें, इसको भी एग्जाम्पल की इस एग्जाम्पल पे से समझ ले रहे हैं, है ना दोस्त, इसको भी एग्जाम्पल से समझ ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे बेचते वक्त की बेईमानी की बात कर रहे हैं हम, जैसे क्या हुआ, 1000 चीनी, ठीक है, 1000 चीनी ग्राम चीनी देनी थी, तो उसको क्या करा, उसको 900 ग्राम चीनी दे दी, ठीक है, 900 ग्राम चीनी दे दी। तो दोस्त देखो कितना हो गया, कितना हो गया हमारा, 100 कम हो गया, ठीक है, 100 ग्राम कम हो गया। अब देखो 100 ग्राम कम हो गया। अब हमको देनी थी 1000 ग्राम और दी कितनी 900 ग्राम, ठीक है, दी कितनी 900 ग्राम। तो दोस्त इसको हमको बहुत ध्यान से देखना है। इसमें देखो जो बेचने वक्त की बेईमानी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें हम जितनी क्वांटिटी जैसे 1000 ग्राम हमारी 10 रुपए की है, ठीक है, तो हम 10 रुपए के हिसाब में ही दे रहे हैं, 10 रुपए किलो के हिसाब में देंगे तो हम 10 रुपए किलो के हिसाब में ही बेचेंगे इसको, ठीक है, बेचेंगे। तो कहने का मतलब ये है हम 10 रुपए के हिसाब में बेच रहे हैं, तो हमको फायदा कितना हो रहा है, यहाँ पर फायदा हमको क्या कितना हो रहा है, मतलब हम इस पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 900 ग्राम हमारा नीचे आ जाएगा दोस्त, ठीक है, 900 ग्राम नीचे आ जाएगा और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और कितना हो जाएगा 11,99, यानी कि 11 से ही 1/9% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो दोस्त देखो ये इसको हमको दोनों को क्या है, दोनों को अच्छे से देख लो, ठीक है, दोनों को अच्छे से देख लो एक बार, और इसको एक बार आप देखना, कॉन्सेप्ट इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्त, आपको अच्छे से एकदम समझ में आएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है दोस्त। देखो हम बात कर रहे हैं इधर, पहले हम बेचने वक्त की बात कर रहे हैं। अगर कोई इंसान बेचने वक्त की बात कर रहा है, ठीक है, तो क्या है उसमें देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट है, ये सॉरी प्राइस है, प्राइस को अगर बढ़ा देगा तो क्या होगा, क्वांटिटी वो कम दे देगा, ठीक है दोस्त, क्वांटिटी कम दे देगा। अब बात कर रहे हैं जैसे कोई भी इंसान हुआ, वो क्या कहेगा, दोस्त तू मेरा भाई है, क्या है, तू मेरा भाई है, मैं इतने रुपए में चीनी लेके आया, तुझे इतने ही रुपए में दूंगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो प्राइस को बढ़ा के दे रहा है, वैसे क्वांटिटी तो वो उतनी दे रहा है, बट क्या कर रहा है वो प्राइस बढ़ा दे रहा है। तो प्राइस बढ़ा देगा तो क्या होगा, वो चूना लगा देगा आपको, है ना। तो इसी तरीके से हमको सीखने हैं सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, अच्छे से सीखने हैं और एकदम मजा आने वाला है क्लास में। इधर खरीदते वक्त की बात करें तो वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है, 1200 ग्राम चीनी तौल ले रहा है। तो कितना फायदा हो रहा है, 200 का फायदा हो रहा है। और हमारा फायदा किस पे होगा इधर, ठीक है, जितनी क्वांटिटी उसको देनी थी, ठीक है, तो 1000 की क्वांटिटी देनी थी, तो उसको 100 पे कैलकुलेट करके हमारा 20% निकल आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा 1000 की जगह हमें देनी कितनी थी 1000 ग्राम, लेकिन उसको दी कितनी हमने 900 ग्राम, ठीक है, 900 ग्राम दी, क्योंकि ये बेचने वक्त की बेईमानी है, ठीक है। तो हम बेच कितना रहे हैं, बेच उसको कितना रहे हम उसको 900 ग्राम दे रहे हैं, ठीक है, उसको 900 ग्राम दे रहे हैं, तो हम 900 ग्राम पे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्त।
बेचने की बात होगी तो उसको हम जितनी हम देंगे, इसको जितनी हम क्वांटिटी देंगे उस पे ही कैलकुलेट करेंगे दोस्त, ठीक है। इतना बस थोड़ा सा आपको याद रखना है, ज्यादा हैवी नहीं है, बस आप अच्छे से समझो, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है, क्वेश्चन की बात करेंगे, इसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखते हैं दोस्त हम क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसको देखते हैं एक बार, इसको पढ़ते हैं एक बार। क्या है, कोई व्यापारी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है दोस्त। तो क्या है, वह 1 किलोग्राम भार को की जगह 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है, उसे कितना प्रतिशत मुनाफा होगा, यानी कि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। इसको हमको किस तरीके से करना है, देखो दोस्त, इसका सोल्यूशन देखो क्या है, हम पहले क्या मानेंगे, सीपी मानेंगे, इधर इधर एसपी मान लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बेचने की दर है वो क्या है, हम मतलब बेच हम कितना रहे हैं उसको, तो 950 ग्राम हम उसको बेच रहे हैं, ठीक है। 950 ग्राम हम उसको दे रहे हैं, और हमें देना कितना था, 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम हमको देना था, लेकिन हम उसको दे कितना रहे, 950 ग्राम, ठीक है। जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, यानी कि हमारा 95 हमको बेचना था, हम खरीदा था हमने 95 खरीदा था हमने, ठीक है, 95 ग्राम, और उसको बेचा कितना था हमने, 100 ग्राम, यानी कि हमको फायदा हो गया, ठीक है, 5। उसको कितना फायदा हो गया, दुकानदार को 5 का फायदा हो गया, ठीक है। किस पे हुआ, 95 का। प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना, तो 95 पे फायदा हो गया, इंटू 100 से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो दोस्त, हमने 95 पे कैलकुलेट क्यों किया, ये चीज आप ध्यान दो, क्योंकि हमारा सीपी होता है, ठीक है। हमारा क्या होता है, हमारा जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं वो हमेशा हम सीपी पे निकालते हैं, ठीक है दोस्त। मैंने परसेंटेज में डिस्कस किया है, प्लीज उन क्लासों को जरूर देखेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था परसेंटेज की, कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये क्या नाम प्रॉफिट लॉस है, ये सारे कंबाइंड होते हैं, ठीक है। और परसेंटेज, हाँ परसेंटेज, ये तीनों कंबाइंड होते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं देखोगे तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आने वाला, ठीक है दोस्त। इसलिए परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, और कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, सीआई है, इनको तीनों ये एक जैसे कंबाइंड ही होते हैं, ठीक है दोस्त। इसको इसलिए स्टार्टिंग से देखना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्त। तो हम बात कर रहे हैं कि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, इसको हम 5 से काट रहे हैं, ठीक है। 5 एकम 5, 5 नेम 45, ठीक है। कितना हो गया, 100/9 हो गया, 19 हो गया, सॉरी 100/19 हो गया, ठीक है। इसके हम भाग करके देख ले रहे हैं, 19 की 100 से, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 पन्ना 95, ठीक है, 95 हो गया। हमारा 5 बचा, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ाया, ठीक है। 19 दूनी 38 हो गया, 19 3 57 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 38 हो गया। हमारा बचा नीचे 12, ठीक है, 12 बचा, जीरो लगाएंगे, तो 19 छक्का कितना हो गया, 19 छक्का 114 हो जाएगा, 19 सत्ते 133 ज्यादा हो जाएगा, 19 छक्का 114, ठीक है, 114। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 5.26%, ठीक है, 5.26%, 26% ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है दोस्त। यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको समझ में आया ना, अच्छे से पूरा क्लियर हो गया हो, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट से हम सारे क्वेश्चन लगाने वाले हैं, ठीक है दोस्त। आपको समझ में आया ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखते हैं, इसको एक बार किस तरीके से करेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस है, सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें क्या करा है उसने, 1200 ग्राम बाहर की जगह क्या करा है, 800 ग्राम, ठीक है, 800 ग्राम का इस्तेमाल करा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सीपी लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। हमको दिया किसने, कितना उसने, 800 ग्राम, ठीक है, और देना कितना था, 1200 ग्राम, ठीक है। तो हमारा 2 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और कितना बढ़ रहा है हमारा, 8 से 12 हो गया, यानी कि हमारा 4 बढ़ गया, ठीक है,
4 बढ़ गया किस पे, 8 पे। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना दोस्त हम, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 100 लगा देंगे। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया हमारा और 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि 25 दूनी कितना हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना हो जाएगा, 50%। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है दोस्त, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे पहला भी क्वेश्चन मैंने सेम ऐसा ही लिया था। मैंने देखो डबल क्वेश्चन मैं इसलिए ले लेता हूँ जो कि आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार रीड करते हैं, क्या बोल रहा है ये। बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपनी सौदा बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 25% वजन का उपयोग करता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। ठीक है, 25% क्या बोल रहा है, कम बोल रहा है। ठीक है दोस्त, तो हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, इधर इधर हम एसपी लिखेंगे। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है। ठीक है, हम 4 की सौदा को हम कितने में, 25% कम में बेच रहे हैं। 4 से हम क्या बोल रहे हैं, कम में बेच रहे हैं। ठीक है, बेच रहे हैं, तो क्या होगा हमारा, 4 से 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 3 हो जाएगा। कम वजन का उपयोग करके क्या हो रहा है, 25% कम वजन उपयोग कर रहा है, यानी कि 4 से क्या हो रहा है, 3 में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक है, खरीद रहा है, तो क्या हो गया, अब हमारा 3 से 4 हो गया, तो हमारा कितना कम हो गया, 1 कम हो गया, किस पे, 3 पे कम हो गया, और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1/3 क्या होता है फ्रैक्शन में, 33 सही 3%। ठीक है, 33 सही 3%। ठीक है, ये 1 कम हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 4 से कितना हो गया, 3 हो गया, तो यानी कि 1 कम हो गया, किस पे कम हुआ, 3 पे हो गया, तो 33 सही 0.33, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्त, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ी चेंजिंग करी है, इसमें दोनों चीजें दे दी हैं। ठीक है, इसमें सौदे का 30% लाभ पर भी बेच रहा है, और इधर क्या कर रहा है, लेकिन भाई 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम वजन तौल रहा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से करेंगे, सीपी मानेंगे, इधर इधर हम एसपी मानेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, 30% लाभ है, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/10 हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 10 से 13 हो रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। ठीक है, 10 से 13 हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, 10 से 13। अब 1 किलोग्राम की जगह क्या कर रहा है, 800 ग्राम तौल रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम तौल रहा है, तो हम क्या है, ये सारी हमारी क्या है, रेशियो में है, इनको हम काट देंगे। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, रेशियो 13 एकम 13 हो जाएगा। अब 8 से कितना हमारा बढ़ गया, 5 बढ़ गया। ठीक है, किस पे बढ़ गया, 8 पे बढ़ गया, तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट, वास्तविक मान निकालना है। ठीक है, वास्तविक मान निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब हम देखेंगे इसको, काटेंगे, 8 एकम 8 हो गया हमारा, 2 बचा, 2 से काट लो। ठीक है, 2 चौक 8 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 0। ठीक है, 2 से फिर से काट लो, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 पंजे 10 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया, और अपॉन में 2 हो गया। अब इसको हम देख ले रहे हैं काट के, 2 से 125 के लिए 2 छंग 12 हो गया, 5 उतारा, 2 दूनी 4 हो गया, 1 उतारा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, तो हमारा 62 पॉइंट कितना आ गया, 5 आ गया, 62.5% प्रॉफिट हो गया हमारा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, है ना दोस्त। तो हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। ठीक है, अगर नहीं आया हो तो एक बार इसको फिर से मैं समझा देता हूं। देखो क्या है, सीपी हमारा कितना है,
10 है, ठीक है। 10 से क्या हो गया 13 हो गया, हमारा 10 से 13 हो गया। तो हमारा यहाँ पर क्या कितना हमारा ग्राम दिया हुआ है, हमारा 1000 ग्राम हमको देना था, हमने दिया कितना है 800 ग्राम। तो हमारा क्या हो गया, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, इसकी काट पीट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8 से 13 हो जाएगा। तो हमारा 8 से 13 कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। किस पे कैलकुलेट करेंगे, सीपी पे। तो हमारा कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 100, ठीक है। तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 62.5%, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्त। दोस्त अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीटेड होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। एक अंडा विक्रेता 25 रुपए में 10 अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए में 12 में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो, ठीक है। तो लाभ या लॉस हमको ज्ञात करना है, प्रॉफिट या लॉस। तो हम क्या करेंगे, इधर एग लिखते हैं अंडे, इधर हम रेट लिखते हैं प्राइस, ठीक है। तो हम क्या है, हमारा 10 अंडे हैं, हमारे 10 अंडे कितने रुपए में बेच रहे हैं, 25 रुपए में, ठीक है। इधर हमारे कितने हैं, 12 अंडे हैं, 12 अंडे 20 रुपए में बेच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहला काम रहेगा हमारा इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इसकी 25 से 12 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 25 दूनी 50 हो गया, 5 हो गया, 25 से कम 25, 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है, 300 हो गया। अब इधर हम गुणा करेंगे तो इधर हमारा 200 हो जाएगा। अब कितना हो गया हमारा, 300 से 200 हो गया, यानी कि हमारा क्या हो गया, 300 रुपए में हमने खरीदा था और हमने उसको 200 रुपए में हमको बेच दिया। तो हमारा कितना हो गया, हमारा 100 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। 100 रुपए का लॉस हो गया। तो हम देखते हैं हमारा अब क्या होगा, 100 रुपए का लॉस हुआ हमारा किस पे, 300 पे, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा 100 या 300 हो गया, 1/3 हो गया, ठीक है। 1/3 का परसेंट कितना होगा, 1/3, 100, ठीक है। 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 33 सही 33.33%, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं, ठीक है दोस्त। आप देखते हैं दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बेईमान दुकानदार 28 रुपए की प्रति किलो की दर से, ठीक है, चीनी बेचता है, उसने उसने 32 रुपए की प्रति किलो की दर पर खरीदा था और वह 1000 ग्राम के बजाय 7500 ग्राम दे रहा है, ठीक है। उसका वास्तविक या प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करो, ठीक है। तो हम देखो इसका रेशियो निकाल रहे हैं, इसका हम अगर यहाँ पर काट लेते हैं, जैसे 7 चौक 28 हो गया, 4 सत्ते 28 हो गया, 4 अट्ठो 32 हो गया, ठीक है। रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर हमको डेटा रेशियो में चाहिए होता है तो हम उसको काट सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 0 से 0 कैंसिल हो गया और इसको हम और काट सकते हैं, 15 तियाँ 75 हो गया, 15 चौक नहीं कटेगा, ठीक है। 25 चौका 100, हाँ 25 तियाँ 75 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, 4 3 हो गया। तो हम देखते हैं हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 8 से हो गया, 8 से 7 रुपये हो जाएगा, ठीक है। 8 रुपये से 7 रुपये हो जाएगा, यानी कि हमको लॉस हो जाएगा, ठीक है, लॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है वो, यहाँ पर 3 से 4 का, यानी कि 1000 ग्राम की चीज को क्या कर रहा है, 7500 ग्राम, ठीक है, दे रहा है, यानी कि 1000 रुपए की चीज को 7500 ग्राम दे रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 से 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 से 4 हो जाएगा। तो हम इसकी देख रहे हैं, हम इसको 4 दूनी 8 हो गया हमारा, 3 दूनी 6 हो गया और 7 एकम 7 हो गया, यानी कि 3 दूनी 6 हो गया, 7 एकम 7 हो गया। कितना हमारा बढ़ गया, हमारा 1 बढ़ गया, 6 पे बढ़ेगा तो 1/6 इंटू 100, 1/6 की फ्रैक्शन क्या होती है, 16 सही 1/3, ठीक है, यानी कि 16 सही 0.66 होता है, ठीक है, 16.66%, यानी कि हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा 16.66% आंसर, ठीक है दोस्त। आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये डाटा आपका कितना, ये 1000 है, चेंज कर दे रहा हूँ नहीं तो आपको दिक्कत होगी, 1000 है, ये 750 है,
ठीक है, 750 है। यहाँ हमारा 32 है, 32 है, यहाँ हमारा 28 है। ठीक है, 28 है। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, और क्लास में मत जाओ, क्लास लगी हो तो लाइक करिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ठीक है शेयर भी करिएगा दोस्तों को, और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्त, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड जय हिंद जय भारत।